नमस्कार दोस्तों, एसडीएल स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए परसेंटेज पर। परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो बार बार आपके पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या है साथियों, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। तो आपको रुपया बताना है कि रुपया कितना है। तो क्वेश्चन का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 20% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, और हमको रुपया बताना है, मतलब वो अपने आप में 100% हो। कितने परसेंट होगा साथियों, 100% होगा। हमको वो 100% बताना है। तो क्वेश्चन के अनुसार 20 की वैल्यू कितना दिया हुआ है साथियों, 400। 20 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, हमको रुपया बताना है और वो रुपया अपने आप में 100% होगा। इसका मतलब हमको 100 की वैल्यू बतानी है। 20 की वैल्यू दी हुई है 400, हमें वो रुपया चाहिए, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। बस निकाल लीजिए, जो कट रहा है आप काट दीजिए। 20 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 0 है तो क्या हो जाएगा 0। अब 20 को गुणा 100 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2000। तो 2000 इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है ना। इसमें तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, बी का वेतन सी के वेतन का 75% है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है आपको बताना है। चलिए देखते हैं, इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए बी और सी। ये मैंने लिख दिया ए बी और सी, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, ए है बी है और सी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी का वेतन का 60% है और बी का वेतन सी के वेतन का 75%। पहले आपको इसको सॉल्व करना है। बी का वेतन सी के वेतन का 75% है, इसका मतलब यदि आप सी को 100 मानोगे तो बी का जो है ना वो सी का 75% है, तो बी कितना हो जाएगा 75%। 100 का 75% कितना होगा 75 होगा। इसके शुरू में कह रहा था साथियों, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। ए का वेतन जो है ना वो बी का मतलब इसका कितना है 60%। इसका मतलब ए का वेतन 75 का कितने परसेंट है दोस्तों 60%। 60% मतलब 60 बटे क्या हो जाएगा 100। ये 25 से 75 हो जाएगा साथियों, ये 25 100 को क्या हो जाएगा 100, और 4 से 60 कितने बार जाएगा 15 बार। ठीक, 3 गुणा 15 कर लो कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब ए का वेतन कितना हो गया 45, बी का वेतन कितना हो गया 75 और सी का वेतन कितना हो गया 100। अब हमसे ये पूछ रहा है ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। बस सिंपल क्वेश्चन है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। तो दोस्तों ए का वेतन मतलब क्या 45, किसके वेतन से पूछ रहा है सी के वेतन से, तो नीचे क्या हो जाएगा 100% निकाला तो किससे इंटू कर दोगे 100 से। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 45%। या आप सीधे भी कह सकते हो ए का वेतन 45 है सी का वेतन 100 है, तो स्वाभाविक सी बात है जो 45 है वो 100 का कितने परसेंट होगा 45% होगा। इसका मतलब ए का वेतन सी के वेतन कितने परसेंट है 45%। कौन सा आंसर होगा दोस्तों हमारा लास्ट वाला। क्लियर है, सा नंबर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करने का अवसर देती है। ठीक है, चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन को मैं इजी भाषा में समझा देता हूं आपको, इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई
ये 20% कमी हुई, जो खरीदार है या खरीदने वाला जो ग्राहक है 160 रुपए में जो है उसको 2.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा चीनी उसको मिल रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। 160 रुपए में वो खरीद रहा है, ठीक है, 160 रुपए है। अब यदि 20% की कमी हो जाए तो 160 का पहले हम 20% निकाल लेते हैं साथियों। 160 का 20% निकाल लो या 1/5 निकाल लो, वही बात है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 16 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 32। तो यहाँ पे 20% की कमी हुई, 160 में 20% की कमी हुई, इसका मतलब 32 रुपए की कमी हुई। 32 रुपए की जब कमी होती है तो दुकानदार ग्राहक को 32 रुपए न देकर वो क्या कर रहा है, 2.5 किलोग्राम 32 रुपए की जगह क्या बोल रहा है कि भाई 2.5 किलो आप शक्कर और ले लो, ठीक है। देखो 20% की कमी हुई का मतलब 32 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन वो ग्राहक को 32 रुपए लौटा नहीं रहा है, 32 की जगह 2.5 किलोग्राम चीनी और दे रहा है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो 2.5 किलोग्राम चीनी का मूल्य है कितने रुपए आ गया, 32 रुपए आ गया। क्लियर है। 2.5 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 32 रुपए, क्योंकि 32 रुपए की जगह उसको 2.5 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। और ये 20% कमी के बाद है, 20% कमी के बाद है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो मूल्य है 80% है। कितने परसेंट है, 80% है। इसका मतलब 80 की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमसे पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, और वास्तविक मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो इंटू क्या कर दो, 100 कर। क्लियर हो गया, आगे आंसर आपका। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए काट के, है ना। तो यहां से जब आप दशमलव हटाओगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आप दशमलव यहां से हटाओगे, यहां से जब आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 1 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये 25 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। ये 8 1 कम 8 और ये 8 चौक 32। बचा हमारे पास क्या, 4 गुणा 4। जब 4 में 4 का गुणा कर दोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इसका मतलब वास्तविक मूल्य क्या रहा होगा दोस्तों, 16 रुपए। वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा साथियों, 16 रुपए रहा होगा। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर है, आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या साथियों, एक परिवार 22.5 किलोग्राम तक चीनी की खपत करता है। तो मतलब 22.5 किलो चीनी जो है उस परिवार में खपत होती है। यदि मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत तक परिवार को खपत में कमी करनी चाहिए जिससे कि वह पहले की भांति हो। देखो ये पहली वाली लाइन जो दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल इससे मतलब है कि वृद्धि कितने की हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बस अब ऐसे क्वेश्चन को जानते हो आपको कैसे सॉल्व करना होता है। वृद्धि हो रही है तो आप क्या लगाते हो, कि कुछ लोगों को फॉर्मूला याद होगा, तो R/100 प्लस R इंटू क्या कर देते हो, 100 कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 30। यहाँ पे भी 30 रख दोगे तो 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130 इंटू कितना हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 3 का गुणा 100 के साथ कर दोगे 300 हो जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा, 13। 300/13 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 13 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 26। 40 बचेगा तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब 23% इसका फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 23% हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। आई होप कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे
चलते हैं, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। यदि ए के वेतन में 40% की और बी के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है तो ए का वर्तमान वेतन बी के वेतन से कितने % अधिक होगा। इसको देख लेते हैं दोस्तों, कैसे आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, है ना। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे कितने लोग दोस्तों, 2 लोग हैं, ए है और कौन है, बी है। ठीक, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। इसका मतलब बी के पास यदि 100 रुपए है या बी का वेतन 100 रुपए है, ए जो है 60% अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 160 रुपए। क्लियर। अब ए के वेतन में 40% की क्या कर दी गई, वृद्धि। ए का वेतन अभी कितना है, 160, इसमें 40% की वृद्धि कर दी गई तो ये अपने आप में 140% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, 140%। और बी के वेतन में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो आप 100 में 20% की बढ़ोतरी कर दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये तो सभी का क्लियर है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा। 16 गुणा 14 आप कर लीजिएगा, है ना। तो 16 चौको 64, 16 एक कम 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ए का वेतन हमारे पास आ जाएगा 224 और बी का वेतन तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 120। क्लियर है साथियों यहाँ तक। ए का वेतन कितना आ गया हमारे पास, 224 और बी का वेतन 120। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख के आपको समझा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। क्लियर। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ए का वर्तमान वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है। अब आपको बताना है कि ए का वेतन जो 224 है वो बी के वेतन मतलब 120 से कितना अधिक है। तो क्या आप बता सकते हो, 224 120 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 104, है ना। हमें परसेंट में बताना है। 224 कहने का मतलब ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 104 अधिक है ना ये। अब 104 कितने में अधिक है, 120 में अधिक है। बी से मतलब 120 से, ठीक है। अब हमें परसेंट निकालना, तो इनटू क्या कर दोगे दोस्तों, 100 कर दोगे, बस सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो कट रहा है आप काट दीजिए, 4 से कट रहे हैं, 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 24 बचेगा, तो 4 6 24। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 26 गुणा 10 मतलब 260 बटे में क्या हो जाएगा, 3। 260 भागे 3 कर दीजिए साथियों आप, 3 8 क्या हो जाएगा, 24। 2 और 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, दशमलव लगा दोगे तो फिर 3 6 क्या हो जाएगा, 18। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वेतन बी के वेतन से कितने % अधिक है, 86.6% अधिक। क्लियर है दोस्तों यहां तक। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी और जल्दी मैं आपके लिए अगला सेशन लाऊंगा इसी प्रकार, है ना, क्योंकि आपका जनवरी में पेपर होने वाला है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एमपी पुलिस के लिए तो मैं आगे इसी तरह आपके लिए लाता रहूंगा, छोटे छोटे वीडियोस, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा ऑफिस भी रहता है, तो ऑफिस के बाद ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता, पर जितना भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस जरूर अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की बात यहीं तक। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।